जय जिनेन्द्र सर। सर, इसमें हम लोग जैसे गृहस्थ और ऐसी सोसाइटीज में रहते हैं जो जहाँ पे जैन दर्शन का जो मतलब जो फिलॉसफी है, जैसे चीजों से वैराग्यपना और नहीं समझ में आता है उन लोगों को, और फिर हम अलूप हो जाते हैं एक तरह से। तो उसमें हम लोग कैसे विचार रखें अपने कि हम जुड़े भी ये रहें आगम और। के बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम ऐसी सिटी में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहां पे भी ऐसा ही है। मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ, हम भी यहीं रहते हैं, ऐसी चीजों में ही रहते हैं। जैसे सपोज जो सिटीज होती है जनरली वहाँ ऐसा होता है, बाहर के साधन बहुत है। कल ही अश्विन भाई हमारे जो आदरणीय पंडित जी है यहाँ पर प्रवचन में बता रहे थे, युक्तानुशासन का एग्जाम्पल दिया कि वर्तमान में जीव जुड़ नहीं रहे, या फिर जीव नहीं जुड़ता तो उसका कारण क्या है कि बाहर में विषय कषाय बहुत है, साधन उसके, मॉल्स, मूवीज, सोशल मीडिया, 24 आवर्स हमारे हाथ में, बोर होने का कोई चांस ही नहीं है। घूमना फिरना खाना पीना फुल अवेलेबल है, तो इसको वैराग्य कहाँ से आएगा, इसको क्यों तत्व अच्छा लगेगा। अब ये है कि आपका क्वेश्चन ऐसे है कि हम बचना तो चाहते हैं, मन में भावना भी है, तो क्या करें। तो आचार्य देव ने ऐसा लिखा अनेक ग्रंथों में, ऐसे इस प्रकार आचार्य देव कहते हैं कि जहाँ जन मंदिर ना हो, तत्व की बातें ना हो, या फिर जहाँ प्रतिकूलताएं इस तरीके की बनी हो, वो जगह छोड़ दो, वो देश छोड़ दो, वो जगह ही छोड़ दो। जहां पे ऐसा हो, जहां सत समागम मिले, जहां जिनेंद्र परमात्मा हो, देवसास गुरु का समागम हो, वहीं रहना चाहिए। उत्कृष्ट उपदेश तो यही है। फिर भी हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमारे लिए क्या उपाय हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, हमें उपदेश में भी नीचे आना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। बात तो यही सत्य है जो आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमें वो जगह, वो देश, वो प्रदेश, वो लोग, वो घर, वो छोड़ देना चाहिए जहाँ जिनागम की बात ना होती हो, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की बात ना हो, जहाँ मुनि राजों की आहार ना होता हो, ऐसी जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हमसे नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं हमारे काल के हिसाब से, दोष के हिसाब से सारी चीजें आती है। तो देखिए, आप कहीं भी रहो, कोई आपको जहर दे देगा, आप खाओगे तो नहीं। जैसे चित्रा जी, आप सपोज मेरी सोसाइटी में है, मैं आपसे कहूँ कि आज मेरे घर पे फंक्शन है और हमारे नॉन वेज बना है, आपको खाना पड़ेगा, खाओगे आप? रिश्ता तोड़ना पड़े तो तोड़ दोगे, लेकिन ये तो नहीं खाओगे किसी भी। मैंने उदाहरण थोड़ा सा ऑड लिया क्योंकि उसी से समझ में आया भाव वासन होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो हम एडजस्ट कर लेते, ये वाला नहीं करते। कुछ भी हो जाए, आप रिश्ता तोड़ दोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन ये चीजें नहीं, ये तो नहीं, सेवन ही नहीं करोगे। वो आपको 1 करोड़ रुपया देगा तो चित्रा जी, आपका बिजनेस डील हो रहा है, 100 करोड़ का डील हो रही है आज की आज, बताओ 100 करोड़ किसको कहते हैं, लाइफ टाइम कमाने की जरूरत नहीं। तो आप सेवन करोगे उस पदार्थ का? नहीं करोगे। किस कीमत पर, सोचो आपकी दृढ़ता कितनी है। पर जब हमारे देवसास गुरु की बात आती है, मेरे ही कल्याण की बात आती है, मेरे ही सुख की बात आती है, तो वाई यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, थॉट के प्रोसेस पे ही हम कमजोर पड़ जाते हैं, श्रद्धा में ही कमजोरी है, तो वो थॉट प्रोसेस पे आती है, थॉट से फिर वो क्रियाओं में आने लगती है, फिर हम सब चला लेते हैं। अब हद तो यहाँ तक हो गई कि जैनी भी ओकेजनली ड्रिंक करने लगता है। करना पड़ता है, हमारा कोई मन तो नहीं, पता भी है कि वो मद मांस मधु त्याग में आता है, पर क्या करे, पार्टियां हैं। अरे तो क्या जहर थोड़ी ही खा लेंगे किसी को खुश करने के लिए? क्या आपको उसने खुश करने के लिए, आपसे डील करने के लिए, कभी आपने जो, आप देव दर्शन जाते हैं उसको बोलो कभी देव दर्शन आएगा, वो हमारे लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा? जब वो गलत चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो आप सही चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो? तो बुद्धि तो हमारी भ्रष्ट है। हाउ यू कैन जेल विद दोज पीपल। जेल मतलब कोई द्वेष करने वाली बात नहीं है, बट आप झुक कैसे गए, इतना कैसे कमजोर हो गए, श्रद्धा ऐसी कैसी कमजोर हो गई। ये तो ऐसा हुआ कि हमारे घर पे माता पिता है, किसी माता दूसरे पेरेंट्स को देखा, उनके पास बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टी थी, तो ये बार बार उनके यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है माता पिता होते हुए। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है वहां से मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्त होगा, वो लोग मुझे कुछ देंगे। बस वही, ऐसे वही लालसा, लालच, यानी कि लोग कषा है ना, सच में बहुत डेंजर है, इसीलिए वो 10वें गुणस्थान के अंत में जाती है। इसलिए लोग को पाप को बाप कहा। मतलब खुद को इतना स्ट्रांग बना दो। कितना एज बाकी है, हम सबकी बात कर रहे हैं, संध्या जी, स्वाति जी, मिनिका जी, सुधा जी, जितने भी हम हैं, कितनी एज बाकी है और किसको इम्प्रेस करना है हम। नहीं झुकना मतलब नहीं झुकना, क्लियर है वो। नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा नॉनवेज, फिर आप मुझे सर कलम कर दो, नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही मुझे, अगर मेरी आत्मा, मुझे कल्याण करना है ना, मुझे सुखी होना है। एक ओलंपिक का जो भी प्लेयर्स होते हैं ना, वो कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप जानते हैं? जैसे वो स्विमर है या रनर है, तो नहीं खाएगा तेल का, वो नहीं खाएगा स्वीट, उसे पता है कि मैंने खा लिया तो फिर, अगर आप खा लेते हो तो आप बुरे इंसान नहीं हो गए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बुरे नहीं हो गए, लेकिन आप ओलंपिक के लिए नहीं हो। फिर आप नेशनल प्लेयर बन सकते हो, फिर वो बोलेगा कि मैं संडे को भी छुट्टी रखूंगा, मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं आऊंगा,
और मैं थोड़ा खाने का मन करता है, आज बर्थडे पार्टी है, आज शादी है, फंक्शन, कोई बात नहीं, आप फिर स्कूल लेवल नेशनल लेवल पे खेल सकते हो, उसमें आप कर सकते हो, ओलंपिक में नहीं मिलेगा आपको चांस। ऐसे ही यदि आपको सब कॉम्प्रोमाइज करना है, आप स्वर्ग तक जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको अच्छे खासे स्वर्ग मिल जाएंगे, लेकिन यही लोग आपको वापस मिलेंगे। और आपको 608 में जाना है, ओलंपिक जीतना है, देन आपकी लाइफ, नीति नियम न्याय अन्याय अनीति अभक्त से सब ध्यान रखना पड़ेगा। आप ओलंपिक के प्लेयर हो, 608 में जाना है, और कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर हैं स्वर्ग के भी बहुत सारे जीव लिखे, और अच्छे अच्छे स्वर्ग में चले जाओगे, ग्रेविक ग्रेविक तक पहुंच जाएंगे, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन 608 नहीं, उसके लिए फिर अलग क्वालिटी चाहिए। स्वर्ग के लिए कशा है कि मनता तक हो जाएगा काम, लेकिन स्वर्ग मोक्ष जाना है, 608 में जाना है, देन वो पूरे एफर्ट्स अलग लगेंगे, पूरी मान्यता को बदलना पड़ेगा, ये कोई कषाय बदलने वाले खेल नहीं। पूछो। सर वन मोर थिंग, जैसे हमने, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमने जो है लेना देना बंद किया, फैमिली में ऐसा डिसाइड किया, तो हम अलग पड़ गए हैं बिल्कुल। उसको हैंडल करने के लिए जैसे आपने कहा बहुत कॉन्फिडेंस और हिम्मत चाहिए, तो उसमें भी आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए प्लीज। हाँ देखिए, सबसे पहले तो आपने जो चीजें की है ना, उसमें अकेला होना ही पड़ेगा। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम है भी नहीं, और मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि पहले गुणस्थान वर्ती को कभी इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना, वो होगा भी नहीं, कभी राजी नहीं हो सकता वो। फर्स्ट गुणस्थान वर्ती जी, इम्प्रेस ही करना है तो अपने ज्ञानी जीवों को करो, पंच परमेष्टि को करो, अगर वो खुश है, वो कहे शाबाश, तो शाबाशी है। बाकी तो ये निंदा प्रशंसा जो पहला गुणस्थान वर्ती करता है, वैसे उसके कोई ठिकाने नहीं है, वो आज हाँ बोल रहा है, कल ना बोल देगा, कभी तारीफ करेगा, पीछे से कुछ और बोलेगा, तो उसकी तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आपने कार्स होती है ना, कार्स, एक होती है कि वो 7 सीटर्स हो, एक बस होती है, ट्रेन होती है, बस होती है, फिर 7 सीटर्स होती है, फिर वो 4 या 5 सीटर्स होती है। बुकाटी वगैरह जो कार आती है, जो एकदम एक्सपेंसिव कार्स होती है, उसमें सिर्फ 2 ही सीट होती है, ज्यादा नहीं होती, 4-5 करोड़ की आती है वो। क्यों? और आपने कभी है ना ऐसी कार्स की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी होगी टीवी पे। क्यों? क्योंकि उसको जो खरीदने वाले लोग हैं वो टीवी नहीं देखते, और उसको जो उसमें जो बैठने वाले लोग हैं वो भीड़ में नहीं रहते। अगर वो भीड़ में रहेंगे तो कार ही नहीं ले पाएगा, वो टीवी देखता रहेगा तो कार ही नहीं ले पाएगा। अब जो 5-7 लोगों के साथ रहता है तो वो सोशली इन्वॉल्व रहेगा, तो कार कब लेगा फिर? उसमें 2 ही लोग होते हैं। तो ऐसा समझ लो, 608 वाले जो होते हैं ना, 608 वाले ही होते हैं, वो भीड़ में नहीं रहते। वो ऐसे पहले ऐसे बैठते, कहा ये पुस्तक मेरे पास है नहीं, जिनवाणी लेके ऐसे बैठते हैं, अकेले ही रहते हैं, कोई चाहिए नहीं भीड़ में। शिविर में दिखेंगे, वो शिविर में भी अकेले ही रहेंगे, फिर अकेले होते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब उनको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, या करे नहीं भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ऐसे बैठ जाते हैं। अकेले का ही मार्ग है, चिंता क्या करना। और ऐसे ही होता है, ये मार्ग ही ऐसा है, अकेले का ही मार्ग। वो जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं ना, स्कूल्स के जो टॉपर्स होते हैं, आप उनकी लाइफ देखना, बहुत परेशान रहते हैं वो लोग, लेकिन टॉप वही करते हैं। बाकी सब आपको भीड़ में देखेंगे, इधर उधर की करेंगे, वो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, बहुत अलग सा लगता है वो, ये तो बहुत पढ़ाकू है, लेकिन टॉप वही करता है। पढ़ते पढ़ते समझते समझते बहुत स्ट्रगल करता है 1 साल तक, लेकिन लाता वही टॉप है। लेकिन फिर उसके चेहरे पे जो खुशी होती है जब वो फर्स्ट रैंक लाता है, टॉप करता है, फिर बाकी लोग रोते रहते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर करते रहो, क्या मिलेगा, उसने कर लिया। और आज हम बेसिकली यही कर रहे हैं, भीड़ में बैठे हैं, हमारे घर के सदस्य भगवान बन चुके हैं, अभी भी हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये बातें ही तो चल रही है, बैठे कहाँ हैं? एक बार ऐसा बैठो कि फिर वापस से उठने की जरूरत ही ना पड़े। ना थैंक जियो यू। अभाव में, ना जियो किसी के प्रभाव में, जियो बस अपने स्वभाव में।